रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने इन तीनों को वन बाय वन ये चेक करके बताना है कि इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे वाक़ है। तो हम इनको वन बाय वन चेक करेंगे। मेन मैं आपको इसका एक कंसेप्ट देना चाहती हूँ कि 15 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का क्या मतलब है। अब अगर आप अपने पॉइंट को गौर से देखें तो हमारा जो पॉइंट है उसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट है और जो वाई का कोऑर्डिनेट है, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो जब हम क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं तो क्वाड्रेंट में जो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। तो अगर हम इसको एक फ़र्ज़ी सा समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। अब ये हमारा जो पॉइंट है ये ओरिजिन का होता है ओ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के वो 0,0 होते हैं। ठीक है, इसका एक्स क्वाड्रेंट भी 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब ये जो गिवन पॉइंट हमें गिवन है ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे लाइक करे, सपोज यहाँ पे, और 176 का स्क्वायर रूट कॉमा 7, अगर इस पॉइंट को हम ए का नाम दे दें तो इस ए पॉइंट का जो गिवन पॉइंट है इस ओरिजिन तक हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला इस हिसाब से आपका अप्लाई होगा कि हमने ये बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट है ये ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है या नहीं है। तो ये फासला मालूम करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अगर ये डिस्टेंस 15 यूनिट आ जाएगा तो इट्स मीन ये गिवन पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है। अगर नहीं आएगा तो हम लिख देंगे कि ये 15 यूनिट के डिस्टेंस पे वाक़या नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, और जो हमारा गिवन पॉइंट था हमने उसको ए का नाम दिया है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 176 का स्क्वायर रूट कॉमा 7 है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसको डिनोट करते हैं हम डी स्मॉल डी से, विच इज़ इक्वल टू, अब डिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने फाइंड आउट करना है, ओ ओरिजिन से ए तक, ओ ए का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी नोटेशन भी उन्हीं पॉइंट्स की ही यूज़ करेंगे, ओ ए, और इसके ऊपर आप बार लगाएंगे और 2 वर्टिकल लाइंस आप इसके इर्द गिर्द अप्लाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू, अब डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी ओ और ए के बीच में। जब हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स थे हमने उनको नाम दिया था, पहला एक्स का कोऑर्डिनेट x1 और y का पहला कोऑर्डिनेट y1। ठीक है, सेम एज एक्स का जो सेकंड कोऑर्डिनेट था वो x2 और जो y का कोऑर्डिनेट था इसको हमने y2 का। आप इसको लेड पेंसिल से नेम दे सकते हैं ताकि आपको फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट होता है ना ये पूरे तमाम टर्म्स के एंड तक चलता है, पूरे होल पे होता है, विच इज़ इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट आपका अप्लाई होगा। अगर आप वैल्यूज़ को फिंगर से ध्यान से आपने उठानी है, सबसे पहले x2 की वैल्यू आपने उठानी है, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। तो x2 की जो अपनी वैल्यू है एक तो वो पॉजिटिव है, दूसरा स्क्वायर रूट में है, तो 176 का स्क्वायर रूट माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपकी 0 और होल पावर 2। इसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस फार्मूले का, उसके बाद आपकी वैल्यू है 0 y1 की और होल पावर 2। अब 0 किसी भी नंबर में ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं डालता। ठीक है, अब 176 में से 0 माइनस भी हो जाए तो ये आपके पास 176 ही रहेगा स्क्वायर रूट, और होल पावर क्या आ जाएगी 2, और इधर 7 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 7 और होल पावर 2। अब ये जो स्क्वायर होता है ना और स्क्वायर रूट ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिलेशन करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, ओनली 176 आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर, इट्स मीन 7 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 49, दोनों को ऐड कर दें। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन से हमारे पास 6 और 9 15, 5 और एक आपने कैरी दिया, 7 4 11 और 1 12, फिर आपका कैरी किया और फिर 2, मीन्स कि आपने दोनों को जब ऐड कर दिया आपके पास आंसर क्या आया है 225, और 225 के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट।
अब 225 आपका कंप्लीट नंबर है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। वो कैसे? अगर आप चाहें तो 225 को डायरेक्ट बाय यूजिंग कैलकुलेटर अगर आप प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो 225 को, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे? आप देखिए इसके वंस प्लेस पे 5 है, वंस, टेंस, 100, इट्स मीन इस पर 3 का टेबल जा सकता है, 5 का टेबल जा सकता है। आप 3 के टेबल से इसको डिवाइड करें, 3 7s are 21 और 3 5s are 15, 75। अगेन आपका 3 का टेबल से ये डिवाइड होगा, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15, 25। अब 25 पे ओनली 5 का टेबल ही डिवाइड होगा, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब आपके पास जो 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसमें 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ अप्लाई करेंगे। अब जब आप स्क्वायर रूट को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के ऊपर, तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो क्या होगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिलेशन करेंगे और ओनली 3 क्रॉस 5 आपके पास आएगा, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन ओ ए। क्या आ गया आपके पास? 5 3s are 15। अब यूनिट इसमें कोई भी आप यूनिट को उन्होंने बताया नहीं है कि सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, तो 15 आपका आंसर आया। आप डायरेक्ट भी बाय यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। आंसर आपका 15 आया है। और हमें क्वेश्चन में यही बात की जा रही थी कि आपने ये बताना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट है ए 176 का स्क्वायर रूट, 7, ये वाला जो गिवन पॉइंट है ये ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे वाक़ है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंड पे एक लाइन लिखनी है क्योंकि आपका आंसर यस में है, तो यहाँ पे आप लाइन लिखेंगे द गिवन पॉइंट आपका क्या है? 176 का स्क्वायर रूट, 7, ठीक है। मेंशन भी आप कर सकते हैं, इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। जो आपका गिवन पॉइंट्स आपको जो क्वेश्चन में बात हुई होती है ना, उसी को जब हम आप प्रूव कर देते हैं, प्रूव करके बता देते हैं, तो उसी की ही लाइन को आपने लिखना होता है। देखिए हमें कहा गया था कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो फॉलोइंग में जब हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम इसी पॉइंट को एंड पे लिखेंगे, द गिवन पॉइंट। अब एक है ना तो पॉइंट होगा, द गिवन पॉइंट, एक पॉइंट के साथ इज लगेगा, द गिवन पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसी लाइन को आपने एंड पे मेंशन कर देना है, ठीक है। जो बात पूछी जा रही थी उसी को ही आपने एंड पे यस या नो। अगर गिवन पॉइंट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे? द गिवन पॉइंट इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में भी हमने यही बात करनी है, यही बतानी है कि क्या ये ओरिजिन से 15 यूनिट की डिस्टेंस पे है या नहीं है। तो देखिए जो गिवन पॉइंट है, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो गिवन पॉइंट क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में वाक़या होगा? जो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें ये देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं और इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब जो गिवन पॉइंट है ना उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट होती है। अब जो हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में जब पढ़ा था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ में हमारे पास प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। प्लस का मतलब कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है एक्स वो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अगर आप गिवन पॉइंट को देखें तो गिवन पॉइंट आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। सपोज फर्जी समय आपको एक कंसेप्ट दे रही हूँ कि ये पॉइंट अगर आपका इधर कहीं पे भी लाई करता है, इस पॉइंट को आपने बी का नाम दे दिया है 10,-10, तो इस पॉइंट का बी का हमने ओरिजिन तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक क्वेश्चन आपके पास आता है उस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने करना क्या होता है।
आपने इस गिवन पॉइंट का, जिसको आपने बी का नाम दिया है, इसका ओरिजिन तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि क्या ये डिस्टेंस 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन है। अब इस पॉइंट का इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो गिवन पॉइंट्स को हमने नाम भी दी हुई हैं, चूँकि ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं ओ, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, तो इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमने उसको बी का नाम दे दिया है, जो कि 10, -10 है। अब डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, डी विच इज़ इक्वल टू ओ बी। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, उन्हीं पॉइंट्स को ही नेम से बयान किया जाता है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो आप इसको लेड पेंसिल से यहाँ पे इसके नेम मेंशन कर दें, डायरेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। देखिए x का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x1 और ये जो y का पहला कोऑर्डिनेट होगा y1। इधर x का जो फिर कोऑर्डिनेट आएगा सेकंड x2 और ये y2। फिर आपने जब डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है तो आपने यहाँ से फिंगर का यूज़ करके सबसे पहले x2 उठाना है। x2 उठाएंगे, x2 हमारा 10 है, उसके बाद माइनस फार्मूले का, और x1 हमारा 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, y2 इटसेल्फ -10 है, ठीक है, -10 माइनस फार्मूले का, उसके बाद y1 है हमारा 0 और होल पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। अब 0 को किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उस नंबर पे कोई चेंजिंग नहीं आती। 10 - 0 विच इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा -10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 100, और माइनस का स्क्वायर प्लस, और फिर 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100, ठीक। अब 100 और 100 आपके पास आ जाएगा 200 का स्क्वायर रूट। 200 आपके पास कंप्लीट नंबर नहीं है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो ये आपको 15 कभी भी नहीं देगा, एग्जैक्ट 15 कभी भी नहीं देगा। कैसे, देखिए 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 200 और यहाँ पे 2 के टेबल से फिर डिवाइड करेगा 50, फिर 2 के टेबल से डिवाइड करेगा 25, और फिर आपके पास 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। मीन्स आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की, आपके पास 2 कितनी बार आया है 3 टाइम्स, और 5 आपके पास 2 टाइम्स आया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 1। 2 आपका 3 दफ़ा है ना, तो एक दफ़ा आपने पावर 2 और एक पावर 1, और फिर आपके पास आ जाएगी 5 पावर 2, और ऊपर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करें, 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, अब ये सिंगल स्क्वायर रूट, और ये आपके पास 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब जिसकी भी पावर 2 हो जाएगी ना, 2 होगी, उसके साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 × 5 बाहर आ गए, और ये √2 हमारा एज इट इज़ ही रहा क्योंकि इसकी पावर 1 थी, और 5 2s are 10 √2 आपके पास आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास 15 नहीं आया। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है बिटवीन ओ बी, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट था हमने उसको बी का नाम दिया था। अब हमारे पास डिस्टेंस 15 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो गिवन पॉइंट है, सेकंड जो गिवन पॉइंट है, इसी को हम बताएंगे द गिवन पॉइंट इज़ नॉट, फिर नॉट का लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे, नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इसी पॉइंट को जब आपने प्रूव कर देना है, फिर ये लास्ट वाली लाइन आपने लाजमी मेंशन करनी है। इसी में ही तो आपका सारा क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। जो आपने सारा काम किया है वो एंड पे एग्जामिनर ने देखना है कि स्टूडेंट ने येस या नो में से उसको मेंशन करके लिखा है या द गिवन पॉइंट को बेशक मेंशन कर दें। 10, -10 इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये सारा काम करने के बाद ये लास्ट वाली लाइन आपने लाजमी मेंशन करनी है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है 1,15। अब इस पॉइंट को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। मीन्स कि जब भी कोई पॉइंट हमारे पास आता है ना, तो उस पॉइंट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y का होता है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट ही x और y पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं, इसके पॉइंट 0,0 होते हैं। अब ये जो गिवन पॉइंट है ना आपका, गिवन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सपोज मैं इसको नाम दे रही हूँ C का, ठीक है।
तो गिवन पॉइंट को मैं कहती हूँ फ़र्ज़ी अंदाजे से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी इस जगह पे लाई करता है, सपोज यहाँ पे लाई करता है। अब इस पॉइंट का सी पॉइंट का हमने ओरिजिन तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये इस पॉइंट का हमने ओरिजिन तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ज़ाहिर है ये फासला मालूम करना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनको नेम देंगे, चूँकि ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, इसके गिवन पॉइंट्स होते हैं 0,0 और जो पॉइंट था उसको हमने सी कह दिया है जो कि 1,15 है। अब हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे, डी विच इज़ इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ओ सी विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स में देखें, पहला पॉइंट है ना, पहले पॉइंट में x की पहली वैल्यू x1 और y की पहली वैल्यू y1। जो सेकंड पॉइंट है उसमें x की पहली वैल्यू x2 और y की भी जो वैल्यू है उसको y2, ठीक है। अब जब आपने इसको स्क्वायर रूट के अंदर पुट करना है, अपनी फिंगर को यूज़ करें। सबसे पहले x2 आपने लिखना है 1 माइनस फार्मूले का, फिर 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 15 माइनस फार्मूले का 0 होल स्क्वायर। 0 की एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये आपके पास 1 का स्क्वायर ही रहेगा प्लस 15 का स्क्वायर ही रहेगा, और ये आपके पास स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 15 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 225। 15 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 ज़ार 25 और ये 75, और फिर आपके पास 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1 5, 7 और 5 12 और 1 आपका कैरी 225, मीन्स कि 225 आपके पास आ गया, ठीक। अब 225 में 1 ऐड करेंगे तो 226 आ जाएगा। 226 जो है ना वो आपका कंप्लीट नंबर नहीं है, उसके रूट से बाहर नहीं आ सकता। अगर आप इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर करेंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना चाहें ना तो उसमें भी ये आपको कोई परफेक्ट नंबर नहीं देगा, ऐसे के नंबर के कुछ आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, कुछ स्क्वायर रूट के अंदर रह जाए। देखिए 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6, तो 113 प्राइम नंबर है, तो 113 पे ही जाएगा। मीन्स कि आपको एक 2 देगा, एक 113 देगा, तो दोनों स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते। तो इट्स मीन 226 को आप 226 ही रखें, क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि ये आपको डेसिमल में वैल्यू देगा या 15 नहीं देगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास ओ सी का जो कि 226 है, इसका स्क्वायर रूट। अब ये डिस्टेंस भी आपका 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, तो इसके लास्ट पे भी हम वही लाइन मेंशन करेंगे, द गिवन पॉइंट हमारा क्या है। अब पॉइंट है ना तो एक पॉइंट यूज़ करेंगे, साथ में एस नहीं लगाएंगे। द गिवन पॉइंट 1,15 is not at a distance of कितना है 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर यस में होगा तो यस लिखेंगे, नो में होगा तो नॉट यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में बात क्या की जा रही है और इसमें हमने करना क्या है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे पहले, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी मेन जो बात थी वो यही थी कि जो हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं, टोटल 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स का हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अब ओरिजिन के पॉइंट्स हमें गिवन नहीं थे, वो हमें मालूम है कि ओरिजिन के पॉइंट 0 0 होते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स का हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। चूँकि फासला निकालना था ना, तो पॉइंट का ओरिजिन तक फासला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ही निकलेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया, उसमें से जिसका डिस्टेंस 15 आया है जो कि फर्स्ट वाले पार्ट का आया तो हमने येस कह दिया, और जिसका नहीं आया तो हमने कह दिया कि गिवन पॉइंट इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन।